हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज़ टाइप्स ऑफ डिवेंचर। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? फीचर्स ऑफ डिवेंचर। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप्स का होता है। सो लेट्स स्टार्ट, फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। देखिए यहाँ पे ये जो दिए गए हैं, ये दिखाया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे कितने हैं? 2 टाइप्स के। ऑन द बेसिस ट्रांसफ़र, उसमें 2 टाइप्स के। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट 2 टाइप्स के। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन यहाँ पे भी 2 टाइप्स के, मतलब टोटल 8 टाइप्स का यहाँ पे डिवेंचर है। ओके, सो वन बाय वन करके एक एक करके देखते हैं। सो first one is secure debentures. The debentures can be secured. The property of company may be charged as security for loan. देखिए यहाँ पे डिवेंचर होल्डर्स भी चाहते हैं कि मेरा जो डिवेंचर है वो सिक्योर रहे, क्योंकि कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है कुछ तो वो अपने पैसे को रिकवर कर सके, अपने मनी को रिकवर कर सके। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो कंपनी के प्रॉपर्टी जो है उस पे चार्ज करते हैं। जब वो लोन देते हैं तो एज ए सिक्योरिटी वो कंपनी के असेट पे या प्रॉपर्टी पे चार्ज करते हैं। ओके, सो द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट फिक्स चार्ज और इट मे बी असेट इन जनरल फ्लोटिंग चार्ज। द डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड। यहाँ पे जो ट्रस्ट डीड हमने पढ़ा था इसके पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फीचर्स ऑफ डिवेंचर, तो वहाँ पे ट्रस्ट डीड का कॉन्सेप्ट था। तो वो आपने नहीं देखा होगा वीडियो, तो इसके पहले देख लेना, वहाँ पे आपको समझाएगा ट्रस्ट डीड क्या होता है। तो यहाँ पे ट्रस्ट डीड क्या होता है, उसको वो भी बीच में रहता है ना, वो भी मिडिल पर्सन होता है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे क्या रहता है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी को अपना अपना सिक्योरिटी बनाते हैं। मतलब कंपनी का जो प्रॉपर्टी है, असेट है, उस पर चार्ज लगाते हैं। और इसके बीच में उसका एविडेंस कौन रहता है, प्रूफ कौन रहता है? ट्रस्ट डीड। ओके, सो ये कोई जो डिवेंचर होल्डर है वो ऐसा क्यों करता है? सपोज इफ़ कंपनी विल नॉट मेक द पेमेंट, देन इन दैट केस डिवेंचर होल्डर कैन सोल्ड असेट्स ऑफ कंपनी। और उसके बाद वो अपना जो भी उनका मनी रहेगा वो अपना रिकवर कर सकते हैं उसे सोल्ड करके। ओके, या फिर उसे नीलाम करके, जैसे भी हो। ओके, तो इसके लिए वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना किसी भी असेट पे अपना चार्ज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दी अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। सो हम देखते हैं कि अनसिक्योर्ड क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। ओके, दीज आर द डिवेंचर्स हैव नो सिक्योरिटी। यहाँ पे इसमें कोई भी सिक्योरिटी पे चार्ज नहीं किया जाता, बस उनको जो इंटरेस्ट मिलता है और जो उनकी मेच्योरिटी डेट पे उन्हें जो मिल जाता है, उनका रीपेमेंट हो जाता है, बस वही रहता है। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कि कंपनी कुछ डिफ़ॉल्ट करती है, तो यहाँ पे उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती थी। तो इसीलिए ये इस द इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स इज़ नाउ प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 जो अमेंडेड किया गया, वहाँ पे क्या है, प्रोहिबिटेड कर दिया गया, मतलब मनाही कर दी गई, इसको मना कर दिया गया कि अब ये डिवेंचर, ये वाला डिवेंचर मतलब अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स इशूड नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो डिवेंचर होल्डर्स उन्हें कभी कभी लॉस भी हो सकता था, अगर कंपनी लॉस कर गई या फिर वो मतलब कि एकदम से बंद हो गई कंपनी अचानक से एकदम लॉसेस में, तो उनके पैसे वापस ही नहीं हो पाते थे। इसके लिए सारे ये बंद हो गया अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। थर्ड वन इज़ रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। Registered debentures are those debentures on which the name of holders are recorded। यहाँ पे क्या होता है कि रजिस्टर्ड डिवेंचर्स में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे उनका एक क्या होता है कि एक रिकॉर्ड किया जाता है कि उनका कितना है, उन वो सारी चीज़ें मतलब रिकॉर्ड की जाती है, उनका नाम, उनका एड्रेस, सब चीज़ें। अ कंपनी मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ डिवेंचर्स होल्डर्स। तो यहाँ पे जैसे कि एक रजिस्टर मेंटेन करती है डिवेंचर होल्डर्स के, इन विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग ऑफ डिवेंचर्स एंड एंटर्ड। यहाँ पे कैसे एक एंट्री की जाती है प्रॉपरली कि उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो पूरा रिकॉर्ड करके रखा जाता है। पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग्स, उनका किस टाइप का उनका मतलब डिवेंचर होल्डर्स है, वो किस टाइप का डिवेंचर है, वो उनका फेस वैल्यू क्या है, उनका वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या की जाती है, रिकॉर्डेड रखी जाती हैं। डेटा सब उनका रिकॉर्ड करके रखा जाता है। उनका सर्टिफिकेट तो दिया ही रहता है, बट यहाँ पे एक रजिस्टर भी कंपनी में भी मेंटेन करके रखा जाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर्ड डिवेंचर्स रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफ़र डीड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिवेंचर्स होता है, यहाँ पे अगर जो डिवेंचर होल्डर्स है, अगर वो अपना डिवेंचर किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसे जो ट्रांसफ़र डीड बनवाना होता है, उसके मतलब पूरे रूल्स के अकॉर्डिंगली उसे ट्रांसफ़र करना होता है। जो भी रिक्वायर्स होते हैं, मतलब कि जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफ़र डीड, उसे मतलब कि लीगली उसे बनवाना पड़ता है ट्रांसफ़र डीड, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी और को।
जस्ट इसके अपोजिट है ऑन द अदर हैंड बेयरर डिवेंचर्स। ओके, नेम ऑफ होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेयरर डिवेंचर्स। यहाँ पे कंपनी में क्या होता है कि जैसे वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है एक चीज़ पूरा डिटेल में पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी होता है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता उसका पूरा टोटल। जैसे यहाँ पे हमने देखा नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें, उसका किस टाइप का उसका डिवेंचर है, कितना कितना डिवेंचर है, कितना उसने कितने डिवेंचर होल्डर है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती है यहाँ पे। सच डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। यहाँ पे क्या होता है कि जो जब उन्हें अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो वो क्या करते हैं, सपोज़ कि सिर्फ अगर उन्हें जैसे उन्हें अगर किसी कंपनी का उन्हें डिवेंचर लेना है तो वो नॉर्मली वो देते हैं और वो वहाँ पे कंपनी उसे सर्टिफिकेट दे देती है। ऐसे ही मतलब हो जाता है, यहाँ पे इतना उसे ट्रांसफ़र डीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मेड बाय मीन्स ऑफ कूपन्स अटैच्ड टू डिवेंचर सर्टिफिकेट। वो उसे इंटरेस्ट कैसे मिलता है, जो इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी को, तो डिवेंचर सर्टिफिकेट जो उसे मिलता है उसमें एक कूपन रहता है, उसी के मीन्स मतलब वही एक जरिया होता है, एक वही वे होता है, उसे वो कूपन के थ्रू ही उसे इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। कंपनी उसी कूपन के थ्रू ही उसे पेमेंट कर देती है इंटरेस्ट का। ओके, so next one is redeemable debentures. Debentures are mostly redeemable, that is payable at the end of some fixed period। मतलब redeemable मीन्स क्या कि जो रीपेमेंट करना होता है बाद में। ओके, तो डिवेंचर्स मोस्टली रीडेमेबल। तो डिवेंचर क्या होता है कि ये आपको रीडीमेबल ही होता है, पहले तो आपको इंटरेस्ट देना है, उसके बाद जब एंड आता है मतलब कि जब लास्ट में फिक्स्ड पीरियड जो भी रहता है 5 साल 10 साल 6 साल जो भी रहता है वो कंप्लीट होने के बाद उसे पूरा पेमेंट करना होता है। एक्चुअल अमाउंट जितना भी होता है वो उसे पूरा वापस करना होता है एज मेंशन्ड ऑन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। जितना भी रहता है जैसे कि जो टाइमिंग फिक्स टाइम जो भी है, जो भी टाइम फिक्स टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिवेंचर सर्टिफिकेट में होता है तो वहाँ पे जो भी मेंशन होता है उसके बाद उसे पूरा रीपेमेंट कर दिया जाता है। रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स रेट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड और बाई इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। रीपेमेंट यहाँ पे फिक्स डेट पे कर दिया जाता है पूरा जितना होता है, या फिर स्पेसिफिक पीरियड और टू इंस्टॉलमेंट में करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अगर जैसे कि फिक्स जो भी उनका मेच्योरिटी डेट होता है उस पर उन्होंने पूरा कर दिया रीपेमेंट, अगर ऐसे नहीं करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके वो इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितना भी रहता है लाइफ टाइम जब तक कंपनी चलती है तो थोड़ा थोड़ा करके उनका पैसे देते रहते हैं। द प्रोविज़न ऑफ रीपेमेंट इज़ नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड। तो जो रीपेमेंट होता है वो नॉर्मली उसके लिए ट्रस्ट डीड बनवाना पड़ता है, लीगली एक एग्रीमेंट उसे बनवाना पड़ता है, उसके बाद ही वो उनको रीपेमेंट किया जाता है। ठीक है, पूरा एकदम लीगली तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इररिडीमेबल डिवेंचर्स। दीज काइंड ऑफ डिवेंचर्स आर नॉट रीपेएबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या होता है, जो इररिन्यूएबल डिवेंचर्स होता है ये पूरे लाइफ टाइम के लिए, बिजनेस जब तक चलती रहती है तब तक डिवेंचर होल्डर्स को क्या होता है कि यहाँ पे उसे रीपेमेंट मिलती नहीं है। जैसे कि बाकी सब में क्या होता है कि एक फ़िक्स टाइम होता है कि इतने साल के बाद आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरे पैसे उसके तब तक वापस नहीं थे जब तक कि कंपनी चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ लॉस है, यहाँ पर उसको इंटरेस्ट तो मिलता ही रहता है, जितना भी उसने अमाउंट लगाया है उसका फिक्स इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहता है। ओके, दे आर रिपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लेकिन उन्हें तब मिलता है उनका पूरा पेमेंट जब उन्हें तब रिपेमेंट होता है जब लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी वाइंड अप होने लगती है, बंद होने लगती है या फिर एकदम से मतलब डिसॉल्व होने लगती है, तब उन्हें रिपेमेंट किया जाता है। और व्हेन या फिर तब जब देयर इज़ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन और व्हेन सम कॉन्टीजेंसीज अराइजेस। या तो तब जब कंपनी बंद होने लगती है, या तो फिर तब जब कोई सपोज़ कि जो डिवेंचर होल्डर्स है उसे इमरजेंट एक्सपेंडिचर कुछ आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट, या फिर ब्रीच मीन्स यहाँ पे कुछ उनके बीच में कंपनी या फिर डिवेंचर होल्डर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ सिचुएशन ऐसी कि उनके बीच में सेपरेशन आ रहा है, उनके वो नहीं रखना चाहते, तो या ऐसे सिचुएशन में वो क्या होता है कि उन्हें पूरा रिपेमेंट उनका कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। Convertible debentures give right to holder to convert them into equity shares after specific period of time। यहाँ पे क्या होता है
कि जो डिवेंचर होल्डर होता है उसको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस पर उसके सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा रहता है, उनको ऑप्शन रहता है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है अगर इक्विटी शेयर में तो आप कर सकते हो। यहाँ पे वो मतलब कि शेयर होल्डर बन सकता है यहाँ पे डिवेंचर होल्डर से। सच राइट इज़ मेंशन इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। मैंने आपको बताया कि वो ऐसे राइट्स उसको अगर डिवेंचर सर्टिफिकेट में है तो ही वो ऐसा हो सकता है। The issue of convertible debenture must be approved by special resolution in general meeting before they are issued a public. That means कि डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के पहले वहाँ पे क्या होती है, कंपनी में जनरल मीटिंग होती है और वहाँ पे जो मतलब पब्लिक में इशू करने से पहले उसे इक्विटी शेयर इशू करने से पहले एक डिसीजन पे आना पड़ता है, एक मत पे आना पड़ता है। सभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सबकी एक जनरल मीटिंग होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो डिसाइड होता है कि इनका कैसे मतलब वोट के थ्रू कैसे कन्वर्ट करना है कि मतलब कि वहाँ पे अप्रूव करना पड़ता है। जो भी रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन इसके लिए पास होती है। जब वहाँ पे सब कुछ हो जाता है तो फिर इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया जाता है। ओके, ऐसे इजीली नहीं कि आपको इतने साल के बाद हुआ है तो आप तुरंत इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन जो भी टर्म कंडीशंस है उसको फॉलो करना पड़ता है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे कंप्लीट करना पड़ता है। दीज डिवेंचर्स आर एडवांटेजेस फॉर द होल्डर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए अभी 10 साल के लिए सपोज था, 10 ईयर या 20 ईयर जो भी ये था, उसके बीच में उन्होंने प्रॉपर आराम से वहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट कमाया। कंपनी को प्रॉफिट हो रही थी, लॉस हो रही थी, जो भी था, उन्होंने अपने पैसे से यहाँ पे प्रॉफिट खूब कमाया इंटरेस्ट के थ्रू। अब क्या हो रहा है कि वो ओनर भी बन जा रहे हैं, तो यहाँ पे उनको क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ओके तो यहाँ पे उनको काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्शन राइट। तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है, जो बदलाव हो, जो कन्वर्टिबल है वो चेंजेस हो रहा है, जो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होल्डर्स इज इंटाइटल टू इक्विटी शेयर्स एट अ रेट लोअर दैन मार्केट वैल्यू। यहाँ पे इन्हें ये भी फ़ायदा मिल रहा है कि जो इनका जो डिवेंचर होल्डर्स है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, यहाँ पे इनको बहुत ही लो रेट पे इन्हें वो इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया जाता है। जो मार्केट वैल्यू है उससे बहुत लो रेट पे इन्हें बना दिया जाता है। ठीक है, अब जो भी फेस वैल्यू पे इन्होंने डिवेंचर लिया होता है उसी पे इनको इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया जाता है, या फिर उन्हें कंपनी की तरफ से भी छूट रहता है कि हाँ आपने इतने साल हमें आपका पैसा हमने यूज़ किया है, आप डिवेंचर होल्डर्स कब से रहे हैं। तो यहाँ पे इन्हें क्या किया जाता है, मार्केट वैल्यू से कम रेट पे इन्हें इक्विटी शेयर दे दी जाती है। ठीक है, इन्हें ये परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनको क्या फ़ायदा ही फ़ायदा होता है कि इतने टाइम तक वो इक्विटी डिवेंचर होल्डर्स बन के इंटरेस्ट अपना कमाया, उसके बाद वो ओनर भी बन जाते हैं कंपनी। तो ये यहाँ पे बहुत ही हैप्पी होते हैं डिवेंचर होल्डर्स जो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जस्ट अपोजिट उसके। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑन मैच्योरिटी। यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो कन्वर्ट नहीं होते, इनका इस टाइप का ही ऐसा है ही डिवेंचर्स। ओके, यहाँ पे वो सिर्फ अपना उनको क्या होता है कि जो भी रिडीम उनकी मैच्योरिटी डेट होती है उनका वो रीपेमेंट कर दिया जाता है, उनका पैसा। यहाँ पे उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर कुछ भी नहीं बनाया जाता, किसी में कन्वर्ट नहीं होता, उन्हें इंटरेस्ट मिलता रहता है टाइम टू टाइम। उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, उनका जब मैच्योरिटी डेट आता है तो उन्हें उनका पैसा वापस रीपेमेंट कर दिया जाता है। दीज डिवेंचर्स सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस। तो इन्हें यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि कंपेरिजन देन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स तो इन्हें लॉस हो ही रहा है। ओके, देयर इज़ नो अप्रिसिएशन इन वैल्यू। तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू थी इसमें इन्हें कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। वो मतलब कि क्रेडिटर रहते हैं कंपनी के, मतलब उधार देने वाले, और वही बन के रह जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे ओनर नहीं बन पाते। जबकि यहाँ पे कन्वर्टेबल क्या होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स से इक्विटी शेयर होल्डर्स मीन्स ओनर बन जाते हैं कंपनी के। तो यहाँ पे इन्हें एडवांटेज ही एडवांटेज है और यहाँ पे इन्हें डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। ओके, सो आज के लिए हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा, जो भी पॉइंट रहेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ओके, थैंक यू।